नमस्कार दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जी का हमारे यहाँ विजिट हो रहा है, अपने देश में विजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये विजिट का पर्पस क्या है? वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, इसमें जो सबसे अधिक बात जो मीडिया में आ रहा है वो ये आ रहा है कि रसिया अपना मिलिट्री बेस इंडिया में बनाएगा 5 साल के लिए। एक्सटेंडेबल होगा, जरूरत पड़े तो और आगे एक्सटेंड हो सकता है, शायद 5 साल के लिए। फाइनल रिपोर्ट अभी आया नहीं है। तो ठीक है, मिलिट्री बेस अभी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका जो है सो दुनिया में उसका डाटा है 700 से ऊपर मिलिट्री बेस है। इसी तरह रसिया का भी है, कम है, अमेरिका से बहुत कम है रसिया का, उससे भी कम चाइना का है। इंडिया का भी एक दो बेस है, जो एक तो कजाकिस्तान का तो निकल गया, और दूसरा एक मालदीव में था, छोटा सा, कुछ 10-15 आदमी रहता था मिलिट्री का। वहाँ का भी परेशानी है। लेकिन एक चीज़ है कि रसिया, चाइना और यूएसए, अगर ये कंट्री किसी दूसरे देश में अगर अपना मिलिट्री बेस बनाती है तो क्या उसको वहाँ से इजली हटाया जा सकता है? कभी ऐसा चांस है कि वहाँ से हटाना पड़े, जैसे मालदीव में हंगामा हुआ, कजाकिस्तान में जो हमारा बेस था वो हटा, तो क्या वैसा संभव है? अगर संभव नहीं है तो ये इससे क्या हो सकता है? ठीक है, अफगानिस्तान पूरा देश को एक बार रसिया अपना मिलिट्री बेस बनाया, एक बार अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाया। तो क्या स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट का कहना मुश्किल है। और एक चीज़ है, एक चीज़ इसमें निश्चित है कि आज के डेट में भी इंडिया का जो व्यापार है भारत का, सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक प्रॉफिटेबल जो है सो अमेरिका के साथ है। ठीक है, रसिया के साथ घाटा का व्यापार है। रसिया से हम लोग जो मोस्टली डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, बदले में हम उसको स्पेयर पार्ट्स बनाकर अब देने लगे। मेक इन इंडिया के तहत एक्सचेंज में रूबल और रूपी करेंसी होता है। ठीक है, पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, अमेरिका के साथ बहुत अच्छा संबंध था उनका। चाइना के वार, जैसे 62 में जो चाइनीज वार हुआ है, उस वार में रसिया ने अमेरिका इंडिया का साथ नहीं दिया था, साइलेंट था, लेकिन इंडिया का साथ नहीं दिया। अमेरिका ने साथ दिया था, लेकिन अमेरिका इसके पहले कि अंदर आए युद्ध में या कोई मदद करे, चाइना विड्रॉ करता है। पंडित नेहरू के बाद सिनेरियो चेंज हुआ, पॉलिसीज चेंज होता है। इंदिरा गांधी के आने तक ये लोग टोटली, हम लोग जो थे इंडियंस, उपरो रशियन हो गए, रसिया के साथ आ गए। और 71 वार में जो बांग्लादेश का फ्रीडम फाइटिंग का जो ये था, वार था, हम लोग मुक्ति वाहिनी का साथ देते हैं और पाकिस्तान के साथ लड़ाई होता है। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनता है। तो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दिया और रसिया इंडिया का साथ दिया। ठीक है, उसके बाद से रसिया के साथ हमारा संबंध लगातार बढ़ता रहा। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है, अभी ये बैलेंस बनाने का बहुत कोशिश कर रहा है। इस चक्कर में टैरिफ भी आया। रसिया के साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी के साथ भी अच्छा संबंध है। हमारे यहाँ जर्मनी का बहुत सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी चीज उतना आसान नहीं लगता है जितना है। तो रसिया के साथ व्यापार में हमारा घाटा होते हुए भी, हमारा घाटा है, फिर भी हमको वहाँ से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है। ठीक है, हमारा आसपास का जो कंट्री है पाकिस्तान, अमेरिका के साथ टैग किया हुआ है। अमेरिका उसको इक्विपमेंट से सब चीज़ देता है। नॉर्थ में आपको मालूम है चाइना बहुत शक्तिशाली देश है, अपने आप में वो सब चीज़ फुलफिल कर रहा है। तो हर जगह घाटा या नुकसान का बात नहीं होता है, कभी कभी स्ट्रेटेजी का भी होता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो या मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो। लेकिन एक चीज़ निश्चित है
कि अगर कोई भी देश अपने देश में एक शक्तिशाली सेना को आने देता है दूसरे देश से और लंबा ड्यूरेशन के लिए उसको स्टेशन देता है, तो उसको बाद में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हो सकता है निकले, लेकिन उसके पहले बहुत तबाही कर देता है। हमारा सोवरेंटी रहना चाहिए। हो सकता है गवर्नमेंट इसके आगे कुछ सोचा हो आगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ सोचा होगा, बहुत बड़ा बड़ा थिंक टैंक है, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत नया चीज़ हो रहा है। ठीक है, जहांगीर के टाइम में जो हमारा मुगल टाइम था, उस समय ब्रिटिश लोगों को व्यापार करने के लिए दिया था। हम लोग नहीं, जहांगीर की तरफ से आया था, उसको लाइसेंस दिया था। पूर्वी भारत में जो कोलकाता है उस एरिया में उन्होंने, मद्रास, उस एरिया में उन लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ और ब्रिटिश लोग अपना ये कह के मिलिट्री को लाए कि हम अपना फोर्ट का सुरक्षा या इस ढंग से अपना बिजनेस का सुरक्षा करने के लिए ला रहा है। और मिलिट्री आया तो 200 साल तक रहा, 150-200 साल तक। ठीक है, कुछ होगा, नया स्ट्रेटेजी चल रहा होगा, दिमाग में होगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो ये मान के चले कि हम लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है और का कैबिनेट है, मिनिस्ट्रीज है, इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, जो होगा तो देश के हित के लिए होगा। नेगेटिव पॉजिटिव सभी उन्होंने सोचा होगा, ऐसा नहीं है, हर चीज़ उनके दिमाग में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लिपिंग में फिर मिलता है और कुछ और नया चीज़ बताता है।